हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मारवाड़ के इतिहास को स्टडी करेंगे। मारवाड़ के इतिहास को स्टडी करने से पहले हम मारवाड़ शब्द के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं कि राजस्थान के कौन से एरिया को मारवाड़ नाम से जाना जाता था। तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली वाला जो क्षेत्रफल है उसको मारवाड़ नाम से जाना जाता था। तो जब भी आपको मारवाड़ शब्द सुनाई दे, आपको पता होना चाहिए कि हम राजस्थान के कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश का शासन रहा। अब राठौड़ वंश की कैसे उत्पत्ति हुई उसको लेकर के अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कन्नौज में जिस गढ़वाल वंश ने शासन किया था उसी गढ़वाल वंश से उत्पत्ति हुई राठौड़ वंश की। कुछ का ये मानना है कि दक्षिण भारत में जिस राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया उन्हीं से उत्पत्ति हुई राठौड़ वंश की। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश से उत्पत्ति होती है गढ़वाल वंश की और फिर गढ़वाल वंश से उत्पत्ति हुई राठौड़ वंश की। तो ये हमने उत्पत्ति के बारे में देखा। अब मारवाड़ के राठौड़ वंश के पहले इंपोर्टेंट जो राजा हुए उनका नाम है राव सिंहा। मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष बोला जाता है राव सिंहा को। यह आपको ध्यान में रखना है, यहां से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण जो है वो अपनी सहायता के लिए राव सिंहा को कन्नौज से यहाँ पर लेकर के आते हैं, ऐसी एक कहानी है। ये जो पालीवाल ब्राह्मण है वो इस मारवाड़ वाले एरिया में रहते थे और व्यापारी लोग थे। इसलिए जब भी वो लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते तो पीछे से उनके इस एरिया पर आक्रमण होता और उनकी धन संपदा को लूट लिया जाता। इस बात को लेकर के पालीवाल ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा ऐसे था कि अगर हमारा भी कोई राजा हो तो वो हमारी रक्षा करे। और इसीलिए एक बार जब वो व्यापार के लिए बाहर जाते हैं तो कन्नौज से राव सिंहा को अपने यहाँ पर ले आते हैं और फिर राव सिंहा यहाँ पर आकर के राजा बन जाता है। और जब राजा बनेगा तो राजधानी भी बनेगी। तो बाड़मेर में जो खेड़ नामक जगह है वहां पर राजधानी बनाई जाती है। अब राव सिंहा को लाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पर जो भी आक्रमणकारी आए उनसे आपको रक्षा करनी है इस एरिया की। तो पाली के बीठू गांव में एक बार वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और फिर वहीं पर पाली के बीठू गांव में ही राव सिंहा की छतरी बनी हुई है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। राव सिंहा के बाद में राजा बनते हैं राव दुहड़। राव दुहड़ एक बार अपनी मदर से पूछते हैं कि सभी लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों की कोई कुलदेवी नहीं है, कुलदेवी नहीं है। तो उनकी अपनी माँ से पूछते हैं कि हमारी कुलदेवी कहाँ है। तो उनकी मदर उनको बताती है कि दक्षिण में कर्नाटक जो जगह है वहां पर हमारी कुलदेवी है और उनकी कुलदेवी का नाम होता है नागणेची माता। तो राव दुहड़ जो है वो कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर के यहाँ पर आते हैं। और इस मूर्ति के साथ में एक शर्त जुड़ी हुई थी कि जब तक इसको लेकर के आप चलते रहोगे तब तक मूर्ति आपके साथ चलेगी, लेकिन अगर आपने पीछे पलट कर देख लिया तो मूर्ति वहीं पर स्थापित हो जाएगी। तो बाड़मेर में नागाना गांव में ये मूर्ति स्थापित हो जाती है और वहीं पर इनके मंदिर का निर्माण, नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता और इष्ट देवी है करणी माता। जैसे कि हमने सिसोदिया वंश की कुल देवी डिस्कस किया था तो उनकी कुल देवी है बाण माता और इष्ट देवी है अन्नपूर्णा माता या फिर बड़बड़ी माता। दोनों में अंतर क्या होता है? कुल देवी ये होती है कि अगर राठौड़ वंश के शासक, जैसे हमने देखा कि नागौर में भी उनका राज्य था और बीकानेर में बाद में जोधा के बेटे अपना राज्य स्थापित करते हैं, तो राठौड़ वंश के शासक कहीं भी राज्य करें तो उनकी कुल देवी सेम रहेगी। लेकिन इष्ट देवी क्या होती है कि मान लो मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो अपनी किसी जो लोकल देवी देवता है उसको अपना इष्ट देवी देवता मान ले तो वो होती है इष्ट देवी। कुल देवी सभी राठौड़ों की बराबर, इष्ट देवी जो होती है वो एरिया वाइज अलग अलग हो सकती है। तो ये दोनों में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। राव दुहड़ के बाद में जो राजा बनते हैं उनका नाम होता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो है वो लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध होते हैं और मल्लीनाथ जी के टाइम में जो राज्य है वो काफी बढ़ जाता है, इसलिए राजधानी मेवानगर स्थापित हो जाती है। बाड़मेर जो क्षेत्र है उसको मालानी नाम से जाना जाता है और ये जो मालानी नाम है बाड़मेर क्षेत्र का वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। मल्लीनाथ जी के जो बेटे थे उनका नाम था जगमाल। ऐसा होता है कि मल्लीनाथ जी के शासनकाल में यहाँ पर गुजरात के कुछ लोग आते हैं और यहाँ की कुछ लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। बाद में जगमाल जो है वो गुजरात जाता है उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए और साथ में वो गुजरात की राजकुमारी को भी वापस ले आता है। उस राजकुमारी का नाम होता है गिंदोली और गणगौर के त्योहार होता है जिस दिन गिंदोली यहाँ पर आती है मारवाड़ वाले क्षेत्र में, इसलिए गणगौर के त्योहार पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है।